पीएम नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में वॉट फो मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ थाईलैंड की पीएम पेंटोगोटान शिनवात्रा भी मौजूद थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा को दी सशर्त इजाजत। कोर्ट ने कहा, रैली में हथियारों की अनुमति नहीं रहेगी, मोटरसाइकिल रैली भी नहीं होगी। बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट के समय पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच द्विपक्षीय बैठक। बातचीत में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने वक्फ पर किया था हंगामा। यूपी में अवैध घोषित वक्फ संपत्तियां होंगी जब्त। सभी डीएम को अभियान चलाकर इन संपत्तियों की पहचान करने के निर्देश। यूपी के प्रयागराज में छोटा राजन गैंग के मेंबर रहे माफिया राजेश यादव और उसके साथियों के खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज। जमीन कब्जाने 25 लाख की रंगदानी मांगने के आरोप में हुआ केस। राज्यसभा से भी वक्फ बिल पास। राज्यसभा से भी वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट, वक्फ बिल के खिलाफ केवल 95 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा वक्फ बिल। झारखंड के बोकारो में लाठीचार्ज के बाद हंगामा। खफा लोगों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। हिंसक झड़प में 5 जवान समेत कई अधिकारी हुए थे जख्मी। संसद में पारित वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस। बरेली में पुलिस टीम पर हमला मामले में पति पत्नी गिरफ्तार। दोनों पर दारोगा के साथ मारपीट करने, जिंदा जलाने की कोशिश करने का आरोप। कर्नाटक में बेंगलुरु समेत 10 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। 90 करोड़ के भूमि विकास निगम घोटाला मामले में बड़ा एक्शन। माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद ने नैनी जेल में अपने बैरक में टीवी लगाने की मांग की। वकील के जरिए कोर्ट में टीवी के लिए दी अर्जी। राजस्थान के सीकर में जीणा माता के लक्खी मेले में आधी रात को पूजा के समय हुआ बड़ा बवाल। मंदिर पुजारियों और बतीसी संघ के लोगों के बीच में मारपीट हुई। हरियाणा के पानीपत में महिला वकील और उनके पति पर 3 लोगों ने किया हमला। मंदिर जाने के समय महिला वकील से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने की मारपीट। लॉरेंस गैंग के एक और नामी गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी को राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से गिरफ्तार किया। धमकियों के लिए लॉरेंस के कंट्रोल रूम का इंचार्ज था टोनी। प्रयागराज में अतीक अहमद की करीबी की संपत्ति पर चला बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर। जगह जगह झंडे बनाते दिखाई दिए लोग। मेरठ में घुमाने से मना करने पर पत्नी ने दिया पति को ड्रम में भरकर फेंकने की धमकी। पति ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी के हमीरपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी हुआ घायल। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई में निधन। भारत कुमार नाम से थे मशहूर। दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित मनोज कुमार लंबे समय से थे बीमार। कल होगा अंतिम संस्कार। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी श्रद्धांजलि। मनोज कुमार के साथ तस्वीर भी शेयर की। वक्फ संशोधन बिल पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का बयान। कहा, केंद्र सरकार हमारे सब्र की परीक्षा न ले। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर इसे सामाजिक इंसाफ, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। लिखा, इन कानूनों से मुस्लिम औरतों, गरीब मुसलमानों और पसमानदा समाज को सीधा फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित घोटाला मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की झारखंड में बड़ी कार्रवाई। झारखंड समेत कुल अलग अलग इलाकों में 21 लोकेशन पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पटना में आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार पर साधा गया निशाना। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारी तेज। नगर निगम ने शुरू की माई हेल्प यू सेवा। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का पोस्ट। लिखा, हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बिहार के कटिहार में रामनवमी की तैयारी को लेकर भगवामय हुआ पूरा शहर। भगवान राम और हनुमान जी के लगे बड़े बड़े कटआउट। कटिहार में रामनवमी पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए बाबा बागेश्वर। द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जामनगर से द्वारका तक नंगे पांव पदयात्रा पर हैं अनंत अंबानी। महोबा में पीआरडी जवान पर दबंगों का हमला। लाठी डंडों से पिटाई कर लूटी सोने की चेन। मारपीट और लूट का वीडियो वायरल हुआ। मथुरा में बढ़ती गर्मी की वजह से खेतों में लगी आग। 20 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हुई। तेज हवा की वजह से आग ने धारण किया विकराल रूप। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कोलकाता की मुख्य सड़कों पर लगे राम नाम के भगवा झंडे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, ईद मनाने की छूट, रामनवमी पर पाबंदी। हालांकि हावड़ा में कुछ शर्तों के बाद जुलूस की अनुमति मिल गई है।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए मिलेगा स्मार्ट कार्ड। जल्द शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। झांसी में आग ने मचा के है। 10 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी बनकर इतिहास में दर्ज होगा एसपी का नाम। यूपी के मंत्री संजय निषाद का विवादित वीडियो आया सामने। संजय निषाद को जूते पहनाता दिखा कार्यकर्ता। 18 मार्च का बताया जा रहा है वीडियो। बिहार के छपरा में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। अभियान में 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। राज्यसभा में अमित शाह का विपक्ष पर हमला। पूछा, अतीक अहमद का संबंध किस पार्टी से था, किसने इशरत जहां के घर जाकर पैसे दिए थे। जमशेदपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। पर्स चोरी करने के बाद भीड़ से बचने के लिए मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा था शख्स। वक्फ बिल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, जब बीजेपी की सरकार हटेगी तो इस वक्फ बिल को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल की मॉडिफाइड साइलेंसर पर चलवाया बुलडोजर। ध्वनि प्रदूषण की वजह से लिया बड़ा फैसला। बिहार के भागलपुर में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई मोबाइल चोरी की तस्वीरें। अस्पताल में बहन का इलाज करवाने आए शख्स के मोबाइल को चोर ने उड़ाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बीजेपी सरकार पर हमला। सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी राज में पूरे यूपी में भूमाफियाओं के कई कमिश्नरेट बन गए। अवैध कब्जों का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में एक अनोखे पोए का वीडियो हुआ वायरल। इंसानों की तरह हिंदी और मराठी में बात करने का दावा। मध्य प्रदेश के हरदा में वक्फ संशोधन बिल को लेकर हिंदुओं पर टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता असलम पठान को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर की थी हिंदुओं पर टिप्पणी। जोधपुर में मंदिर में घुसकर पुजारी से मारपीट तोड़फोड़ करने का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। आंध्र प्रदेश के अमरावती में वेलगापुड़ी सचिवालय में आग से मची अफरा तफरी। आग को काबू में करने की कोशिशें लगातार जारी। आग लगने के कारणों की जांच जारी। बिहार के दरभंगा में भीषण आग लगने से 60 घर जलकर हुए राख। आग की लपटों के आगे बेबस हुए ग्रामीण। बिहार के मोतिहारी में आग लगने से बहुत बड़ा नुकसान। 9 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख हुई।